तो वही कुछ दिन पहले मतलब 1 महीने पहले हमने ये 2 वीडियोज़ कराई थी आपको वेक्टर 3D के रिवीजन कराया था अपने सुपर नोट से। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि वो 2 वीडियो थी, क्या वो एनडीए के लिए सफिशिएंट थी? क्या एनडीए के क्वेश्चन उससे हो रहे थे जो पीवाईक्यू आए हैं वो हो रहे थे उनके माध्यम से? तो वही आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो मैं एनडीए 2 2023 के जो 5 पीवाईक्यू आए थे वेक्टर 3D से, मतलब वेक्टर वेक्टर से 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। इनमें से आपको एक क्वेश्चन बस ऐसा होगा जो मैंने अभी 2 वीडियोज़ में कराया था उनमें से नहीं आया था। अभी मैंने चैप्टर पूरा भी नहीं किया, लेकिन जो 5 में से 4 क्वेश्चन हैं वो इन्हीं 2 वीडियोज़ से आपको मिल जाएँगे। तो जिन्होंने जो 2 वीडियो देख रखी हैं, उनको तो आज आनंद ही आ जाएँगे कि उन्होंने क्या पढ़ा है। और आगे की वीडियोज़ में आपको मैं वेक्टर 3D का पूरा रिवीजन करा दूँगा। तो चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इस वाली वीडियो में आपने 99 लोगों ने इसे देख रखा है। तो ये मैंने अपने ही नोट्स में बताया था, जैसे इसमें आया था लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बताना था। तो प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ए का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है तो ए डॉट बी करना है और जिस पर निकालना है उसके मॉड का नीचे भाग दे देना है, तो वही आपका प्रोजेक्शन निकल आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर बताना है। तो इस वाले को तो नीचे मतलब दोनों का पहले तो डॉट करना है। तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 बटे इस वाले का मॉड नीचे लिखेंगे। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 13 और 4 17, नीचे 17 आ गया, ऊपर ये हट गया। तो 2/17 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो मेरे ही नोट्स में से आया है, और अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ोगे तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगला देखो, अब मैंने आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखाई थी कि अगर ए डॉट बी अगर 0 से बड़ा आ जाए, 0 आ जाए और 0 से छोटा आ जाए तो क्या होगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ, तो अब आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ए डॉट बी अगर 0 से बड़ा आ जाए तो आपका थीटा होगा एक्यूट। एक्यूट तो आपको पता ही होगा, न्यून कोण, मतलब 90 से 0 से 90 तक, मतलब ऐसे लिख लो 0 से 90 तक। और जो अगर 0 आ जाए ए डॉट बी तो वो तो आपको पता है 90 होता है। अगर ए डॉट बी नेगेटिव आ जाए मतलब 0 से कम आ जाए तो आपका ऑब्ट्यूज बनेगा, मतलब 90 से अधिक वाला बनेगा, 90 से 180 मतलब ऊपर ही बनेगा। तब इसी के आधार पर ये क्वेश्चन देखो एनडीए 2 में पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं, इसको एनडीए 2 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है, थीटा दिया गया है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैंने बोला था आपको अगर 0 से बड़ा है तो एक्यूट होना चाहिए, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो 0 से 90 तो ये भी है और ये भी है, लेकिन यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब 0 भी हो सकता है। तो ए डॉट बी 0 कब होता है, 90 पे होता है, तो इसमें 90 भी शामिल है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 90 भी बराबर में दिया गया है। तो देखो नोट्स में आपको छोटी सी चीज़ से ही आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने इतना कंसाइज करके इन नोट्स को बनाया है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से बन जाएंगे। तो मैं आपके लिए रिवीजन वीडियो बना ही रहा हूँ, उनको जरूर देख लें और जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहें। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि स्टडी वाड़ी को आप एक्स्ट्रा रूप से ले सकते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करना है, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम में सहायता करेंगी। तो देखो इस पे से आपको 2 क्वेश्चन इन्हीं एनडीए 2 में आया है, और इन कंसेप्ट पर कौन कौन से क्वेश्चन आए और पिछले सालों में, तो वो भी मैं आगे वीडियो में बनाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे देखते हैं, मैंने जो पढ़ा है उसी में से बता रहा हूँ। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो 2 वीडियो देख लें, 15-15 मिनट की वीडियो है। यहाँ पर देखेंगे तो एक 14 मिनट की है और एक 15 मिनट की है, मतलब आपको 30 मिनट में ही आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं 5 में से कम। और जो 5वां क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर देखो, अभी ये तीसरा क्वेश्चन है आज का। तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो आपको पता होगा। और यहाँ पर मैंने बताया था, देखो यहाँ पर ये वाला चिन्ह है, ये छोटी सी चीज़ें है ना, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ बताई थी आपको, तो इसके आधार पर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जूम कर देता हूँ, बोल रहा है कि ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, बी वेक्टर आपको ये दे रखा है। आपको पता ही होगा इनको कैसे लिखा है, मतलब उसने कोष्टक में लिख दिया है। इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे ही उसको भी लिख लेते हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, ऐसे ही है। तो उसने बोला है द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर, मतलब हमने बनाया ए और बी, मतलब ये ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर केवल एक वेक्टर होगा। तो क्यों होगा, यहाँ से आपको दोनों का क्रॉस कराएंगे तो ये मिल जाएगा आपको सी वेक्टर मान लो इसको, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मान लो। और आपको नीचे भी तो परपेंडिकुलर मिल रहा है, एक तो ये परपेंडिकुलर हो गया, एक ये भी तो परपेंडिकुलर मिलेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। तो आपको 2 वेक्टर मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज
π/3 मतलब 60 डिग्री होगा इन दोनों का। तो जब भी आपको मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोण कहे, एंगल कहे, तो आपको डॉट प्रोडक्ट पर जाना है सीधा। तो अब इन दोनों का डॉट करेंगे, इन दोनों का आपको डॉट करना है। 0 का 1 से 0 प्लस जे का 0 जे कैप से 0 प्लस 1 के का 1 के से मतलब 1 ही आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया आपका 1। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, ऐसा ही तो होता है। बराबर आपका आ गया 1, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हो गया और 1 आपके बराबर है। अब यहाँ पर देखो ए वेक्टर का मॉड कैसे निकालेंगे, ये मान लो ए वेक्टर है तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो दो अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट 2। ऐसे इसका निकालेंगे तो 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2, ये भी हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बन जाएगा, अंडर रूट 4 ही तो बनेगा, उससे आपको 2 मिल जाएगा। तो इस 2 को 1 के नीचे भेजेंगे तो कॉस थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। कितने पर आता है, थीटा क्या हो जाएगा π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स π/3 होगा। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। इन्हीं मैंने आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाया, केवल आपको सुपर नोट मतलब रिवीजन नोट से कराया और रिवीजन नोट से ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कंसाइज करके मैंने इस रिवीजन नोट्स को बनाया है, तो जरूर से इसको फॉलो करें। अब अगला क्वेश्चन, मतलब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं कराया था, यहाँ तक मैंने करा रखा था, इनको भी मैं कराऊंगा, इससे ऊपर करा रखा था, तब मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी इसलिए मैं करा नहीं पाया, लेकिन आगे मैं इसको कराऊंगा। तो आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो अगली चीज ही मैं बताने वाला था वहीं से क्वेश्चन बना है। तो आपको रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस, इससे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जेई में देखोगे ना, जेई में एनडीए में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का मॉड का स्क्वायर बराबर होता है इनके अलग अलग मॉड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है इस पर तो ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, तो आपको कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पर देखो आपको यही चीज़ दिख रही होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर 144 दे दिया। इतना तो आपको दे रखा है 44, 144। अब आपको बराबर ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर आपको निकालना है और बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आपको दे रखा है यहाँ पर, मतलब बी वेक्टर दे रखा है 4, तो ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का स्क्वायर 16। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का 144 में देंगे तो 9 आएगा और ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तो देखो चारों के चारों आपको क्वेश्चन इन्हीं नोट से हो गए, कोई मैंने डेप्थ में नहीं पढ़ाया, कोई मैंने आपको लेक्चर नहीं लिए लंबे लंबे। तो आप देख सकते हैं। और ये 5वां क्वेश्चन, मतलब ये 5 क्वेश्चन आए थे, 4 मैंने करा दिए, ये 5वां क्वेश्चन है, इसको मैं अभी करा देता हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नोट्स में कहाँ है तुम्हारे, तो वो मैं आगे दिखा दूंगा। ये मैंने 3D ज्योमेट्री में लिखा था, या वेक्टर वाले में नहीं लिखा था। तो अब इसमें क्या कहा है, सिंपल सा चीज़ है कि द वेक्टर, 3 वेक्टर दे रखे हैं, 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप और बीटा आई कैप माइनस 52 जे कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सररेखीय, मतलब एक रेखा में होंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, आप खुद ही करेंगे। देखो 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप ये हो गया, अगला क्या है 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप, और एक और आपका एक ही लाइन में कोलिनियर है तो बीटा माइनस 52 जे, बीटा आई कैप माइनस 52 जे। तो आप अगर दिमाग लगाएं तो इन दोनों की स्लोप और इन दोनों की स्लोप बराबर ही तो होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप ए बी की स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालते थे हम इन आई जे कैप को, मतलब इसमें के कैप तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आई को एक्स मान लो, जे को वाई की तरह ट्रीट करो बस। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते थे स्लोप, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसे ही तो निकालते थे स्लोप, ये आपका एम हो जाता था। तो ऐसे ही हमें यहाँ करना है। तो -8 -3 बटे आई कैप वाले में से घटाओ 40 माइनस 60, ऐसे ही हम इधर करेंगे, 52 में से 8 घटाएंगे माइनस 52 में से, तो इधर आ जाएगा -44 बटे बीटा माइनस 40, ऐसा ही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 -11 आ जाएगा, -11 से इसको काटो तो 4 आएगा प्लस का। तो ऐसे ही हम इसको आगे करेंगे, यहाँ से हमारे पास -20 आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा माइनस 40 बराबर 4 दूनी 8 -80 हो जाएगा उधर। अब बीटा कितना आ जाएगा आपका, इसको इधर भेजो -40 आ जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन में था, देखो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
तो देखो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए बेसिक से कंसेप्ट से। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट आपको रिवीजन नोट्स दिए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। तो ये तो मैंने इसी साल के कराए हैं, आगे मैं अन्य ईयर्स के भी कराने वाला हूँ, तो उनको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर भी आ जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको ये वाले नोट्स चाहिए और मैं आपको पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ, वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई होगी। और वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी, वो 2 वीडियोज थी, तो वो भी आप देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं इनको। और वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, कुछ गजब का मिला हो, तो आप कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।